हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए एसबीटीई बोर्ड के द्वारा पूछे गए थर्मल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। सारा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे और आपको हर एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? तो देख रहे हैं हम लोग ऑप्शन में दिया हुआ है वुड, सन, फॉजल फ्यूल्स, विंड। तो वुड मेरा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सन भी रिन्यूएबल सोर्स में आता है और फॉजल फ्यूल्स जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी है जो खत्म होने योग्य है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जो डिपेंड अपॉन मास होता है उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो प्रेशर मेरा मास पे डिपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम मास पे डिपेंड करता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज। तो ये न्यूमेरिकल डाटा का क्वेश्चन है, इसको हम लोग याद रखेंगे। इसका आंसर होगा 4.187 किलो जूल पर केजी केल्विन। इसका मान हर जगह वाटर के लिए 4.187 ही होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इक्वेशन फॉर द एक्सपेंशन प्रोसेस इज पी वी के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेयर के इज 1 देन प्रोसेस इज कॉल्ड। तो हम लोग देख रहे हैं के इज इक्वल टू 1 रखा है, तो पी भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेयर 1। तो इसके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, क्योंकि पी बी इज इक्वल टू कांस्टेंट जो कि बॉयल्स लॉ दिया था। तो इसका ऑप्शन आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए के का मान 0 होगा। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए के का मान इन्फिनिटिव होगा। और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए के का मान 1.4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है mCV/dT, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। सो माय सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं? तो एनटीपीसी में थर्मल पावर प्लांट जो है वहाँ सारे थर्मल पावर प्लांट में वाटर ही यूज किया जाता है। सो माय फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 बार 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 760 मरकरी। तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर सारा यूनिट में हम लोग दिखा सकते हैं, वो बार में भी होगा और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी होगा और मरकरी में होगा। सो माय डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एटमॉस्फेरिक एयर कंटेंस ऑक्सीजन बाय वेट। वेट के अनुसार 23% होता है, वहीं वॉल्यूम के अनुसार 21% होता है। तो वेट के अनुसार 23% होता है, सो ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन वॉल्यूम के अनुसार 21% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एट द प्रेशर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज। देखिए सबसे पहले हम ड्रा किए ग्राफ को ड्रा करेंगे। लेटेंट हीट को हम ड्रा कर रहे हैं। देखिए लेटेंट हीट को हम ड्रा कर रहे हैं और प्रेशर को हम अगर इंक्रीज करेंगे, मान लेते हैं प्रेशर को हम इंक्रीज किए, तो देखिए प्रेशर को जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं मेरा लेटेंट हीट घट रहा है। तो
डिक्रीज इसका ऑप्शन होगा, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑन लिक्विड लाइन इज। फिर हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम को, तो डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरा लिक्विड लाइन है और इसका हम लेटेंट हीट का डायग्राम खींचे। तो देखिए यहाँ पर 0 से शुरू होता है और 1 के बीच मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू रहता है। तो लिक्विड लाइन के पास 0 ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस UI इंट्रोपी पे, जिसको हम S से डोनेट कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट इज कॉल्ड। इंटरनल एनर्जी को हम DU से डिनोट करते हैं और प्रेशर को P से, और वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रोडक्ट करने के लिए बोला है तो P इंटू V। तो हम लोग जानते हैं DQ इज इक्वल टू DU प्लस PdV होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जो कि DQ का मतलब होता है हीट सप्लाइड। सो माय बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है फायर ट्यूब बॉयलर्स आर। तो फायर ट्यूब बॉयलर्स में इंटरनली फायर्ड किया जाता है और चारों ओर से एक्सटर्नली वाटर को सप्लाई किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओशियन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू। ओशियन में थर्मल एनर्जी का क्या कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर टाइड्स एराइजिंग आउट इन द ओशियन होगा, ज्वार भाटा के कारण होता है। तो मेरा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। इंथैल्पी इज द कांस्टेंट, यानी DH इक्वल टू 0। ये मेरा थ्रोटलिंग प्रोसेस में होता है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए नोजल होल फ्रिक्शनल लॉस इज एज्यूम टू ऑकर बिटवीन। जब इन नोजल में हम देखते हैं तो फ्रिक्शन लॉस हमेशा थ्रोट और एग्जिट में होता है, यानी निकलते वक्त होता है। जब थ्रोट से निकलता है तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 5, देन COP ऑफ हीट पंप इज। सबसे पहले हमको फार्मूला जानना पड़ेगा। हम लोग फार्मूला जानते हैं। COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का दिया हुआ है 5 प्लस 1 इज द 6। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़े थे कि वर्क डन इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हीट ट्रांसफर का पता चला, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर ट्यूब बॉयलर। तो हम लोग जानते हैं बेबकॉक एंड विलकॉक्स, ये भी वाटर ट्यूब बॉयलर है। स्टेलिंग बॉयलर भी वाटर ट्यूब बॉयलर है और वायरो बॉयलर भी वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हीट ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन। हीट ट्रांसफर जब भी डिपेंड करता है वो एरिया पे करेगा, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पे करेगा और थिकनेस पर भी करेगा। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो मेरा ये 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे जो कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और लगभग ये जो 4th सेमेस्टर आप लोगों का जून में होने वाला है, इससे लगभग क्वेश्चन बैंक को अगर आप लोग पढ़ ले सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को, तो आप लोग 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन को तो आराम से बना कर आ सकते हैं।
अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।